हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इनमें, इन द फॉलोइंग डेटा द मोड इज़। मोड हमने बताया था जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आता है, जो इवेंट सबसे ज़्यादा बार अकर होती है, वो होती है उस फ्रीक्वेंसी, वो होता है मोड। ठीक है, तो हम डेटा और फ्रीक्वेंसी का चार्ट बना लेते हैं जिससे अच्छा लगे और क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाए। तो फाइव कितने मरतबा आया है? 1, 2, 3, 4, 4 मरतबा आया है 5। ठीक है, फिर 3, तो 3, 1, 2, 2, 3, तो 3 मरतबा आया है। ठीक है, अब 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9 5 मरतबा आया है। ठीक है, 9 के बाद में अब हो गया हमारा 2, 2 1, और कहाँ पे आया 2, 2 टाइम आया है। ठीक है, अब आया 8, 8, 1 2, तो 8 2 टाइम आया है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जितने बार आया है, 2 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे 7, 7 1 और 2, तो 7 आया है 1 2 मरतबा। ठीक, उसके बाद में अब 6 से आया है 2 मरतबा। ठीक है, तो 6 आया है 2 मरतबा, तो सब कवर हो गया। तो 5 4 मरतबा, 3 3 मरतबा, 9 5 मरतबा, तो सबसे ज़्यादा क्या आया है 9। तो 9 कितने बार आया? 5 बार टाइम। तो फ्रीक्वेंसी अब मोड क्या हो जाएगा, यानी कि 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से हम पता कर लेंगे जो सबसे ज़्यादा मरतबा आया होगा वही क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर एंट्री अकर इन ए सेट ऑफ डेटा इज नोन एज इट्स। तो एक कोई भी डेटा की मतलब जो जितने बार अकर होती है वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जितने मरतबा वो जितने टाइम वो आया होता है उसको क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए बैग कंटेन 3 वाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है तो क्या है, तो अब 3 वाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है। ठीक है, तो 3 तो टोटल कितने हो जाएगी 5 बॉल। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल कितनी, रेड बॉल कितनी है 2, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 2 है। ठीक है, टोटल आउटकम कितना है 5, तो 2/5 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्योंकि दो रेड बॉल हैं तो उसका फेवरेबल आउटकम 2 है। ठीक है, और टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो 2/5 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन अकर इन ए डेटा इज कॉल्ड। वही है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कोई भी डेटा मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन जितने बार अकर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो क्या होता है हमारा मीन, क्या होता है सम ऑफ ऑल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल डेटा। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर पहला क्या है 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, प्लस 7 है। ठीक है, 7 के बाद में क्या है 11 है, 11 के बाद 13 है, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम तो कितने 6, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 5 12, 12 7 19। ठीक है, 12 7 19 और 1 20, 10 30, 30
10 40 43 अपॉन 6। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इनका, अब ये हमारा अपॉन 6, तो 6 सत्ते 42। अब ये 6 छाक 36, एक सेकंड, यहाँ पे हमने गलत ऐड कर दिया। 2 3 5 5 5 10 7 17, 1 18, 10 28, 3 31 और 10 41 हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा 6 छाक 36, 36 और 5 41, तो 50 हो जाएगा। 6 8 48, ठीक, 48 2 50, तो 6 3 18, 6.83। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 के कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला मल्टीपल तो 3 ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या होते हैं 3 + 6 × 3 = 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15, 3 चौक 18। ठीक है, अपॉन कितना 6, तो 6 3 9 9 18, 18 दूना 36, 10 46, 46 और 2 48, 10 58 5 63, तो 63/6। ठीक है, 6 दहम 60.30 होगा, 6 पंचे 30, 10.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीन इसका। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का सम अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स का सम अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, ये क्या होता है आपका मीन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार एक डाइस हमारी फेंकी गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो डाइस में हमारा 1 to 6 ही नंबर होते हैं, तो ग्रेटर देन 6 कभी नहीं आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, जो आएगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी का तो 0 हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम शोज, तो जो हाइट शो करती है वो क्या शो करती है, ये जो हाइट होती है ये शो करती है कि इवेंट जो हो कितने बार आया है, यानी कितने बार आया है मतलब फ्रीक्वेंसी शो करती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, ए ग्राफ ऑफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली इज नोन एज, ये क्या पिक्चोग्राफ तो होता नहीं, हिस्टोग्राम तो होता नहीं, पाईग्राफ होता नहीं, डबल बार ग्राफ होता है ये। ठीक है, अब कह रहे हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 75 से 85, तो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 85 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेंज ऑफ द डेटा 30 61 55 56 60 20 26 46, ये डेटा दिया गया है 56 की रेंज क्या है। तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कर रहे हैं तो सबसे छोटा हमारा क्या है यहाँ पे 20 ही है, तो सबसे छोटा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो या तो फिर सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखो क्या है, सबसे छोटा 20 है और सबसे बड़ा क्या है 61 है। ठीक है, सबसे बड़ा 61 ही है। तो हमारा क्या होता है, रेंज क्या होती है, अपर लिमिट यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 61 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है माइनस का 20, तो ये क्या हो जाएगा 41 हमारी क्या हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन वही समझ लो मीन से ही रिलेटेड है। तो मीन क्या है, इसका सम कर दो सबका, तो 1 2 3 4 5 है टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो x + 2 x + 4, ठीक है, प्लस x + 6 और उसके बाद में क्या है x + 8। ठीक है, तो x + 2 x + 4, एक बार चेक कर लें, x + 2 x + 4, ठीक है, x + 6 और x + 8, तो कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5,
तो ये 5। अब टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x 5x, ठीक है। अब ये ऐड कर लो कांस्टेंट, ठीक है, 2 4 4 2 6 6 6 12, तो 12 8, 12 प्लस 8 करोगे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब पान में कितने 5, अब दोनों में 5 कॉमन ले, तो 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 4 बच जाएगा, नीचे भी 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 4, ये आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन। तो ए वाला ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। फिर कह रहा है द रेंज ऑफ x 32, ये तुम्हारा दिया गया है, इज़ 45 एंड 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे कैन बी में लगा दिया है, तो हम यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जो अगर लिखा है तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आते हैं 71 है हमारी, और लोवेस्ट वैल्यू हमारी क्या है एक्स है, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू 71 और लोवेस्ट वैल्यू एक्स है, तो 71 हाई रेंज हमारी क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो रेंज हमारी दी गई है कितनी है 45, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 71 माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है हमारी x है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर ले आएंगे 45 इधर ले 71 माइनस 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 26। तो हमारी रेंज कितनी आ जाएगी, ओ हमारी ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 इन द थ्रो ऑफ डाइसेस। तो वही फिर सेम क्वेश्चन रिपीट है, ग्रेटर देन 6 हमारा कोई डाइस में नंबर होता ही नहीं होता है, तो कितने हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं गिवन बिलो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज -6 -8 0 3 2 0 1 5 4 4 4, ठीक है। तो कह रहे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, रेंज क्या होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या कहलाती है रेंज। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 5, ठीक है। तो 5 है हाईएस्ट वैल्यू, ठीक, और माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो माइनस का हम करेंगे लोवेस्ट वैल्यू, तो माइनस हमारा -6 -8 है, तो जितना माइनस में होता है वही सबसे छोटा होता है, जो माइनस में सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, तो माइनस का 8 सबसे छोटा है, तो -8, ठीक है। एक आ जाएगा 5 + 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी, ओके। अब कह रहे हैं इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास 0 to 10 10 to 20 etc द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास के लिए पहला है 0 से 10, दूसरी क्लास है 10 to 20, तीसरी क्लास है 20 to 30, फोर्थ क्लास है 30 to 40, ठीक है। 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40। तो कहना फोर्थ क्लास में द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है, ये होती है लोअर, ये होती है अपर, तो लोअर लिमिट है 30, ठीक है। अब कहना द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द गिवन सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। अब हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का जो वो क्या होता है डिफरेंस होता है, हम करते आ रहे हैं, रेंज होती है, ठीक है। अगर इंटरवल में पूछते तो उसकी विथ होती, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल होता है, जब इंटरवल में नहीं पूछ रहे हैं द रेफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं इन ए गिवन सेट ऑफ डेटा, तो ये क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए डाई इज थ्रोन, तो ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 3 and 6। तो अब हमारा बिटवीन 3 and 6 कौन सा नंबर, 3 4 5 6 ये है, ठीक है। तो 3 और 6 के बीच में क्या है 4 और 5 है, तो कितने नंबर है 2, ठीक है, 2 नंबर है, तो हमारे टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, तो 2/6 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ठीक है, तो ये फिर से रिपीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉर द नंबर 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 7 द मीडियन इज। अब मीडियन क्या होता है, अगर n ऑड होता है तो n+1/2th टर्म जो होता है वो होता है उसका मीडियन होता है। अब n इवन होता है तो n/2th टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन क्या होता है हमारा 2। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, तो ये क्या है इवन है। तो 12 का तो मतलब n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, तो 12/2th टर्म, ठीक है, प्लस 12/2 प्लस 1th टर्म, उसके डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे। 12/2 मतलब 6 टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 + 1 7th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। तो 6 टर्म क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 3 है, और 7th टर्म भी 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगी इसका मीडियन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर डाई में। तो टोटल कितने होते हैं, 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, क्या आ जाएगा 1/2 इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करें द मीडियन एंड द मीन ऑफ डेटा इज गिवन बिलो आर। तो मीडियन एंड मीन ऑफ डेटा इज गिवन बिलो, हमको सबसे पहले क्या है 2 5 5 7। तो मीडियन और मीन में क्या होता है, तो सबसे मीडियन मतलब मिडिल का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 2, ठीक है, उसके बाद 3 3 3 3, उसके बाद में क्या है 4 4, फिर क्या है 5 5, तो 5 5, उसके बाद में क्या है 5 5 के बाद में और कुछ तो है नहीं, फिर है 7, तो 7, उसके बाद में क्या है 8, तो 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 5 5 7 4 2 3 8 3 7, तो 2 हमारा कितना है 2 टाइम, तो 2 हमारा क्या हो गया 1 2, और कहीं 2 है नहीं है। 3 हमारा कितने टाइम है 2 टाइम, तो 1 3 हो गया, 2 3, तो 2 टाइम 3 भी हो गया। फिर 4 हमारा 1 टाइम है, तो 1 टाइम 4 हो गया। 5 हमारा 2 टाइम है, तो 5 हमारा 2 टाइम हो गया। 7 हमारा 1 टाइम है, तो 7 हमारा 1 टाइम, नहीं 7 2 टाइम है, तो 7 को हमने कलर लिख लिया, 7 2 टाइम है। 8 हमारा 1 टाइम है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 10 टाइम, तो 10 टाइम नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएगा 10। तो अब क्या है हमारा मीन क्या होता है, मीन हम जानते हैं सबका सम अपॉन नंबर, सम ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स। तो सम ऑफ इवेंट्स कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 + 2 + 3 + 3 + 4, ठीक है, 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 7 + 7 + 8 अपॉन 10। तो क्या हो जाए 2 2 4 और 6 4 10, 10 4 14, 14 10 24,
24, 10, 34 और 4 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा 46। तो 46/10, तो ये क्या हो जाएगा 4.6 आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा। अब मीडियन क्या है, तो n/2 टर्म और प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो n/2 मतलब हमारा 5th टर्म 10/2 प्लस 10/2 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो 5th टर्म क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5th टर्म क्या आ जाएगा 4, और उसके बाद का टर्म 6th टर्म क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4.5। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 4.5 और मीन कितना आ जाएगा 4.6, ठीक है। तो 4.5 हमारा क्या है मीडियन है, ओके, और 4.6 हमारा मीन है। तो ये हो जाएगा डी आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। तो टेली मार्क्स क्या था, हम जो एक ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 पे ऐसे क्रॉस कर देते, 5 का जो ग्रुप बना के हम काउंट करते थे। उसमें काउंट क्या करते थे, किसी भी कि कोई भी कितनी बार आ चुका आता है, कितनी बार अकर होती है कोई भी इवेंट। तो कोई भी इवेंट जितनी बार अकर होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम टेली मार्क्स से क्या पता करते थे, फ्रीक्वेंसी पता करते थे, ठीक है। तो टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इन ए क्लास इंटरवल द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इट्स अपर एंड लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ बाय 2 इज कॉल्ड। देखो, अगर कोई इंटरवल है जैसे 10 to 20 है, ठीक है, 10 to 20 कोई इंटरवल है, तो इसको दोनों लिमिट्स को हम ऐड करने का बाय एडिंग अपर एंड लोअर लिमिट। तो 10 + 20 दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है। तो ये क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, हमारा निकलता है क्लास मार्क, ठीक है। यहाँ से क्लास मार्क निकलता है। अगर हम 20 - 10 करते तो ये क्या निकलती, विथ निकलती, ठीक है। और अभी पूरा अपर मतलब कोई डेटा दिया गया है, ठीक है, कोई इवेंट्स दिए गए हैं, उसकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करते हैं तो क्या निकलती है, रेंज निकलती है, ठीक है। तो रेंज विथ क्लास मार्क, वही क्लास मार्क ये विथ और इंटरवल, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, ओके। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्लास हमारी जो क्लास मार्क निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, कह रहे अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x1 x2 x3 इज, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी अर्थमेटिक मीन क्या होती है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर n ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1 x2 x3 n ऑब्जर्वेशन दी गए हैं, तो x1 + x2 + x3 + so on डैश डैश xn। अब xn ये कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, टोटल मिला के n है, 1 से स्टार्ट हुआ है n तक है, तो n ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। x1 x2 xn अपॉन xn, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा xn अपॉन n भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा xn मतलब x1 + x2 + x3 यही होता है, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, सिग्मा xn अपॉन n, ये होगा अर्थमेटिक मीन, ठीक है, n ऑब्जर्वेशन का। कुछ भी अगर प्लस करके लिखा जा रहा है कभी मतलब, तो उसको सिग्मा में लिख सकते हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इसका हमको क्या निकालना है, ऑब्जर्वेशन का मीन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। इसको ऐड कर लें, 76 + 44 + 45 + 87 + 71 + 82 +
32 प्लस 46 प्लस 70 प्लस 74 अपॉन 10। तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। ठीक है, इसको सम करने पे आ रहा है 627 अपॉन 10। ठीक है, 10 से जब डिवाइड करते हैं तो एक अंक के बाद क्या होता है? डेसिमल लग जाता है, तो 62.7 ये आ जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज 17.5। ठीक है, 17.5 क्लास मार्क है एंड द क्लास साइज इज 5, देन क्लास इंटरवल इज। तो क्लास मार्क क्या होता है? तो अगर कोई इंटरवल दिया गया है, उसकी लोअर लिमिट x1 है, अपर लिमिट x2 है, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 क्या होती है? क्लास मार्क होता है। तो क्लास मार्क कितना दिया? 17.5। तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इसको 2 से इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूना 34, 1 35 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है? एंड द क्लास साइज, वही क्लास साइज विथ इंटरवल एक ही चीज़ है, यानी कि x2 माइनस x1 क्या दिया गया है? x2 माइनस x1 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल करेंगे तो वो क्या दिया गया है हमारा? 5। ठीक, अब यहाँ से x2 की वैल्यू हम निकाल लें। x2 इसको x2 क्या है जाएगा? 5 प्लस x1। ठीक है, 5 प्लस x1 यहाँ पे रख दे, तो x1 प्लस x2 की जगह लिख दें 5 प्लस x1 इक्वल टू 35। ठीक है, तो 2x1 इक्वल टू हो जाएगा 5 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 30। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या है? इंटरवल 15 है तो x1 5 हो गई, इसमें दोनों की लिमिट, दोनों का डिफरेंस 5 था, तो इसमें 5 और ऐड कर दो। ठीक है, ये तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो दूसरा तरीका यहीं से निकाल ले। दूसरा तरीका यहाँ पे है, तो x2 माइनस x1 बराबर 5 है, यहाँ से देखो तो x1 की लिमिट, x1 की वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू x1 की वैल्यू हमारी आ गई 15, तो माइनस 15 इक्वल टू 5, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5 20। ठीक है, वैसे भी हम याद कर सकते थे कि हमारी विथ कितनी है? विथ हमारी 5 की है, तो 5 15 में 5 जोड़ दोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और 20 हमारा आ गया। और अब देखो, इसको करने का कई तरीके थे। कह रहा है क्लास साइज 5 है, तो 5 5 साइज तो सबका है, 16 से 21 5, 14 से 19 5, 15 से 20 5, 13 से 18 5। लेकिन अब देखो ये कह रहा है हमारा क्लास मार्क जो है 17.5, यानी कि दोनों का सम करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 17.5 आना चाहिए। इसको सम करके डिवाइड बाई 2 करोगे नहीं आएगा, इसको सम करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे नहीं आएगा, और बाकी करोगे डिवाइडेड बाई 2 नहीं आएगा। इसको सम करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 to 20। अब तो कह रहे द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स, तो अभी मिड वैल्यू मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 क्या होती है? क्लास मार्क होती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि आपको क्या निकालना है? मीन। ठीक है, मीन दिया गया है, मीन दिया गया है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कह रहे हैं द मीन ऑफ 6y 7x एंड 16 इज 9, देन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो हम कर सकते हैं, क्या है हमारा? अरे लो ना, 6 प्लस वाई प्लस 7, 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स, तो 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस 16, तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना दिया गया हमारा? 9 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 6, हम x प्लस वाई एक साथ रख दें, ठीक है, और बाकी ऐड कर ले, तो 7 और 6 13, ठीक है, और 13 और 16, 13 10 23 और 6, ठीक है, 29, ठीक, तो 29 हो जाएगा।
इक्वल टू 5 उधर लेके जाएंगे तो कोई जगह 5 9 45, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 और माइनस 29, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 9 से 15, 2 1 3 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो भी हमने डिस्कस करा दिए हैं। तो इस पर जितने क्वेश्चन जिस तरीके के बन सकते थे हमने सभी डिस्कस करवा दिए हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इससे पहले वाला डेटा हैंडलिंग पढ़ें, जिससे कि क्लियर हो कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।